अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। ये भी लोग प्योर जो इंडियन दोस्त हैं, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, वो पसंद करते हैं मुझे या नहीं करते, ये उनके लिए। और आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको देखना है। पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इंडिया के अंदर से ताल्लुक है, इंडियन पॉलिटिक्स से है और इंडियन ईमानदारी से है कि आपके नेता आपसे कितनी ईमानदारी से बात करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच्चाई से आपके साथ वो बर्ताव करते हैं। फैसला आपने करना है। देखिए, ना तो मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, तो हमारा तो अपना मुल्क है, हम उसी से अपनी जो अंदर हमारी पॉलिटिक्स है या हमारा जो अपना इंस्टीट्यूशंस है, हम तो उसके हवाले से बेहतरी की बातें करते हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपको जो गोदी मीडिया दिखाता है उसमें जरा एक तिल जितना सच्चाई नहीं होती, वो टोटल झूठ बोलता है। पाकिस्तान के अंदर जो आपके लोग आए हैं, जो सिख सरदार हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा। पाकिस्तान के लिविंग स्टैंडर्ड से लेके पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख ले, आप उनसे पूछिए, आपको बता देंगे। तो इसी अकॉर्डिंगली आप पाकिस्तान के जो पास जो एक परमाणु हथियार है, वो उसका तस्वर भी नहीं लगा सकते। वो इंडियन उस आर्मी को पता चल गया है, मई 2025 में उसको अंदाजा हो गया। इस वीलॉग का ताल्लुक है कि एक हुकूमत वहां पे कांग्रेस ने बनाई, 53-54 साल उसने हुकूमत की, और दूसरा जो था वो आपके पास ये मोदी सरकार आई है, यानी बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, और बाद में अब जो ताकतवर अंदाज से हुकूमत कर रही है वो बीजेपी है। आप दोनों में से किसी एक को पसंद करते होंगे, या तो आप कांग्रेस को पसंद करते होंगे या बीजेपी को करते होंगे। कोई तृणमूल कांग्रेस को करता होगा, कोई आम आदमी पार्टी को करता होगा, कोई समाजवादी पार्टी को, जो बाकी रीजनल एक जमाते हैं उनको पसंद करते होंगे। किसी ना किसी का आपका एक हीरो होना है, लाइक माइंडेड आप उसकी होनी है, सोच होनी है। तो ये उस हवाले से है। ये देखिए, जो बंदा आपके साथ सच्चा है, जो आपका हमसाया, जो आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रहा है, और उसका आप देखें बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और आपका कम हो रहा है, तो क्या ख्याल है वो आपसे सच बोल रहा है? आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक वहां पे बैठा हुआ है, यूनियन काउंसिल का बंदा है, उसके घर में गाड़ी दर गाड़ी आ रही है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ा जा रहा है और उसको आपका गम सताया जा रहा है, तो सिर्फ गम ही सताया जा रहा है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आप इसको हकीकी मानी में देखें कि जो इंडियन सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो इंडियन सरकार बना के बैठती हैं, उनको आपका गम कितना सताता है और सच्चाई कितनी है। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर आपके घर में चोरी होती है तो चोर को सजा होगी, अगर वो चोर बीजेपी का निकलता है या कांग्रेस का या आरएसएस का, उसको सजा नहीं होगी। इसका मतलब है सरकार आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ नहीं चल रही, वो अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रही है। अब दूसरी बात है कि बैंक बैलेंस, कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया है और बीजेपी का कम हुआ है, तो इसका मतलब है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आपके साथ झूठ बोल रही है। वो पैसा खुद चुरा रही है, आपका टैक्स पेयर का पैसा, आपकी ये जो पोस्टिंग होती है उसका पैसा, और आपके साथ झूठ बोल रही है। और साइमल्टेनियसली अगर वहां पे देखें बीजेपी का पैसा बढ़ गया है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, और कांग्रेस का काम हुआ है या किसी और जमात का काम हुआ है, तो इसका मतलब है वो आपके साथ ठीक बोल रहे हैं और बीजेपी आपके साथ ज्यादती कर रही है, वो झूठ बोल रही है। एक कांग्रेस की गालबन तर्जबान है, उन्होंने इस हवाले से कंपैरिजन डेवलप किया है। मेरी ख्वाहिश है आप जरा एक लम्हे के लिए वो देखिए कि वो जिस तरह मोदी ने कहा था ना कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, तो इस फकीर की दास्तान भी उसने बताई है और फिर अपना भी बताया, कंपैरिजन डेवलप किए। एक चंद सेकंड के लिए ये सुनिए, फिर हम खुलासा करते हैं कि आपके साथ कौन सिंसियर है, कांग्रेस या बीजेपी। आप इस ये जो टुकड़ा आपको वीडियो को दिखा रहे हैं, इससे हट के है, जो आपको कल्मिनेट करेंगे बात, वो इससे हट के है, वो दोनों के हवाले से है। पहले सुनिए इस खातून ने कहा क्या है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। 88 करोड़ 10,107 करोड़। कांग्रेस का बैंक बैलेंस उस दौरान 34 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। तो कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? भाई ये तो फकीर लोग थे, झोला उठा के चल देने वाले लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा है चंदा दो धंधा लो जैसी स्कीम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इनके पास पैसा आ रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केसेस बंद कराने हो, रेडें नहीं करानी हो तो लाओ पैसा दो। इनके पास तो हर तरह की जुगलबंदी से पैसा आ रहा है। जी दोस्तों, कंपैरिजन आपने सुन लिया कि जिस तरह ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि कांग्रेस का जो बैंक बैलेंस है वो कोई कोई पॉइंट्स में बढ़ा है, जबकि इनका 11 सालों में 11,000 करोड़ हो गया। 10,000 समथिंग उसने बताया, यानी 11,000 करोड़ बनता है जो पैसा इसके अकाउंट में है बीजेपी के। अब आप खुद बताइए दिल पे हाथ रख के, क्या आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है घर में बैठे हुए वो बढ़ा है? क्या आप साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आए हैं? क्या आप पहले कोई छोटा फोन था, अब आईफोन रखा हुआ है?
लेकिन आपके ही उससे वोट लेने वाला बंदा जो कार्य करता है यूनियन काउंसिल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके पास क्या हो गया है? आप देखिए जरा, आपको पता चल जाएगा कि आप उसी साइकिल पे चल रहे हैं, उसने गाड़ी ले ली है, आप उस मोटरसाइकिल पे आए हैं, उसके पास हैवल गाड़ी आ गई। ये कहां से आई है? ये आप ही के पैसों से चुराई है। आपका टैक्स पेयर, जब आप टैक्स पे करते हैं तो किसी अकाउंट में जमा होता है, वहां से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगता है, वहां डीसी लगते हैं, वहां पुलिस ऑफिसर कमिश्नर लगते हैं, वो पैसा देते हैं। पूछ लीजिए इन्हीं बीजेपी के रहनुमाओं से, ये यही काम कर रहे हैं। ये पैसा वरना कहां से आ रहा है? अब मानी अडानी दे रहे हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि जब ये 1 रुपए के एवज 1000 एकड़ जमीन बिहार में अडानी को देंगे, उसकी पावर कंपनी के लिए 1 रुपए के एवज, चेक कर लीजिए 1 रुपए में मिलता क्या है। 1 रुपए के एवज 1000 उसने एकड़ जमीन दिए, वहां पे लाखों दरख्त थे, जो फ्रूटिंग वाले दरख्त थे वो दे दिए अडानी को। तो क्या ख्याल है, वो मुफ्त में दे दिए, उसके बदले में उसने कोई पेमेंट नहीं की। ये वो पेमेंट है जो एक ब्लैक मनी व्हाइट मनी होके आती है वहां से, और डोनेशन के नाम पे। तो अंबानी जो है, तो क्या ख्याल है, वो पैसा नहीं दे रहा मोदी को। अब ये पैसा सिर्फ मोदी तो नहीं ले रहा, पूरी पार्टी खाती है, राज्य के खाती है। अब देख लें, इसी अमित शाह को देख लें, आप राजनाथ सिंह को देख लें, इनके बच्चे देख लें वो क्या कर रहे हैं। क्या आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा जो ग्रेजुएशन है, जो क्रिकेट खेलता है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है? इस अमित शाह के इस विज्जू के अंदर कॉम्पिटेंसी है, जिसने आज तक क्रिकेट नहीं खेली, कि वो आईसीसी का चेयरमैन रहा, अब जो है आईसीसी का चेयरमैन है, पहले इंडियन क्रिकेट काउंसिल का वो बोर्ड का चेयरमैन रहा, भारतीय बोर्ड का, अब वो वहां बैठा हुआ। इसके पास क्या कॉम्पिटेंसी, क्या है, एक्सपीरियंस क्या है इसके पास? यानी इसके पास क्रिकेट का एक्सपीरियंस क्या है? कोई नहीं है। तो आपके बच्चे के पास जो क्रिकेट खेलता है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसको तो ये उस 19 और उसके ऊपर सिलेक्ट नहीं करते, विदाउट सिफारिश, विदाउट रिकमेंडेशन, पैसा। और इनका बेटा जो है वो पूरी क्रिकेट का सत्यानाश कर रहा है। हो गया ना आपके सामने। और फिर अगेन देखें, वो गौतम गंभीर कौन है, देखें जरा, उसका बाप जो है ना वो संसद में रहा है कुछ, बीजेपी का बंदा है, सत्यानाश कर दिया। राहुल द्रविड़ यानी एक कितना एक महान क्रिकेटर था, किस अंदाज से उसने चलाया, उसको इसने साजिश करके उसको फारिग कराया, खुद आ गया। और अब देखें वो विराट कोहली और वो दूसरा जो है रोहित शर्मा, किस अंदाज से एक ब्लॉकबस्टर जो है ना वो बैट्समैन है, उनका बेड़ा गर्क कर दिया इसने, उनको हटा दिया कप्तानी से। देख ले, आपके सामने ही है। तो ये तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी औलाद जो है ना ये सामने बिठाई हुई है। आप जब बात करते हैं, आपको क्या कहते हैं, पाकिस्तान। जब आप इनसे पूछेंगे ना कि भाई ये क्रिकेट का चेयरमैन तो मैं भी बन सकता हूं, मेरा बेटा भी बन सकता है, ये जो आप मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन में इन्होंने अपने बच्चे बिठाए हुए हैं, ये कॉमन इंडियन क्यों नहीं बैठता? वहां सिख सरदार क्यों नहीं बैठ सकते? ये इनका अपना बंदा क्यों बैठता है? और जो नाहिल तरीन होता है, इसी जयशंकर के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, और आपके बेटे, उनके लिए इन्होंने स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो सबके सामने है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यू आर अ कॉमन इंडियन, आप इंडिया के अंदर रहते हैं, तो आप बेहतर समझते हैं चीजों को। खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तासुब की, इस नफरत की सियासत से आप दूर हों, आप फ्लोरिश करें, आपका घर बार फ्लोरिश करे, तो आप इनको मुस्तरद करें। जब तक इनको मुस्तरद नहीं करेंगे, ये आपके सर के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। आने वाहिद में आपको मजहब का जो है ना चूरन बेचेंगे, कभी एंटी पाकिस्तान रेटिक लगाएंगे ताकि आप उसके पीछे चल पड़े। पाकिस्तान में से कोई बंदा बाहर किसी कॉमन भारतीय से नफरत नहीं करता, यकीन मानिए मोहब्बत करते हैं। आप में से जो आपके चाचा दादा जो भी आया है पाकिस्तान, उनसे पूछिए कि पाकिस्तानी मोहब्बत कितनी करते हैं, और ये आपको क्या चूरन बेचते हैं, इनका गोदी मीडिया आपको क्या चूरन बेचता है। तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा, ये वीलॉग क्योंकि आप ही के लिए था, और हो सकता है ये चैनल के हवाले से भी कुछ ड्रामेबाजी करते रहते हैं कि जो इनको आईना दिखाता है ये अपनों को नहीं छोड़ते। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप बिल्कुल घर में बैठ के तसल्ली से इसको सोचें कि ये जो आपके सो कॉल्ड रहनुमा हैं, इनका बैंक बैलेंस तो बढ़ता जा रहा है, ये तो अमीर दर अमीर होते जा रहे हैं, यानी इनके उमरा दर उमरा चले आ रहे हैं, इनके खानदान दर खानदान अमीर तर होते जा रहे हैं, और आप गरीब क्यों हो रहे हैं? आपका चूल्हा चकिया तक नहीं चल रहा, और आपको 2 वक्त की रोटी सही नहीं खाने देते, क्योंकि अगर 2 वक्त की रोटी खा ली, पेट भर गया, तो आप सोचना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये हमारे अंदर ये क्या हो रहा है, भाई ये खा कौन रहा है हमारा पैसा। टैक्स आपसे सारे हर चीज का लेंगे, सांस तक इन्होंने जिस अंदाज से, ये आपने एयर पॉल्यूशन देखी है, देख भी रहे हैं, मजीद भी कुछ रियासतों में चल रही है, दिल्ली के अंदर सांस लेना बहाल हो गया था। किस वजह से हुआ था? क्योंकि इनकी भट्टियां चल रही हैं, इनके जो वो भट्टे हैं ईंटों के, इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगी हुई हैं। तो क्यों आया? पाकिस्तान में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन बड़ी मजबूत है, इंप्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग है।
तो पाकिस्तान में ऐसा इस तरह की कोई पॉल्यूशन नहीं होती। वो 2022 में और 3 में इन्होंने ड्रामेबाजी की थी, हमने इनको रोका था कि हमारी तरफ कोई धुआं शुआं आपने स्मोक नहीं भेजनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो ठीक है, पंजाब में आप चेक कर लें, आपके साथ चूंकि पंजाब लगता है, ऐसा कोई चीज नहीं होती। तो इन्होंने आपकी सांस तक लेना बहाल कर दी ताकि उसके ऊपर भी टैक्स लगाए, हो सकता है कुछ रियासतों में लगा दिया हो। आपका इन्होंने जीना दोभर करके रख दिया है और आपको चूरन बेचते हैं मजहब का, कभी राम को सामने ले आएंगे, कभी मस्जिद जो है ना वो उखाड़ना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह की तासुबाना सियासत करके आपको इस तरफ एक लगाते हैं। अब जो देखा मोदी ने कि बिहार में इलेक्शन आ गया, उसने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी। उसके माइंड में था ना कि पाकिस्तान जवाब ही नहीं देगा, तो पाकिस्तान ने जब भरपूर जवाब दिया, अब इंटरनेशनल जो है ना जगहजाई इसकी हो रही है, अब कहीं जा नहीं पा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अंदर से इसको बात करें कि भाई हम गरीब तर होते जा रहे हैं, ये कैसे अमीर तर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों में ऐसा कौन सा टैलेंट नहीं है जो इनके बच्चों में टैलेंट है कि क्रिकेट बोर्ड में, स्पोर्ट्स बोर्ड में हर जगह इन्होंने कब्जा किया हुआ है। किस खाते में किया हुआ है, फैसला आपके ऊपर है।